अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एतकाफ़ की तीन किस्में हैं। तीन किस्म का एतकाफ़ होता है। एतकाफ़ वाजिब, एतकाफ़ सुन्नत मुअक्किदा अलल किफ़ाया, और तीसरा जो एतकाफ़ है वो है नफली एतकाफ़, एतकाफ़ मुस्तहब। ये तीनों की शराइत, ये तीनों का तरीका, ये तमाम चीज़ें मैं इंशाअल्लाह इस वीडियो में आपके सामने शेयर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले नंबर पर एतकाफ़ वाजिबा। एतकाफ़ वाजिब किससे कहते हैं? देखिए, अगर किसी आदमी ने मन्नत मानी कि अल्लाह अगर मेरा ये काम हो गया तो फिर मैं 10 दिन का एतकाफ़ करूँगा या करूँगी। अब उसका वो काम हो जाता है, अल्लाह ताला उसको वो काम कर देता है। अब इसके ऊपर लाजिम है कि वो 10 दिन का एतकाफ़ करे। ये एतकाफ़ वाजिब है, ठीक है। तो किसी ने कहा कि अल्लाह ताला के वास्ते मेरे ज़िम्मे 3 दिन का एतकाफ़ है, अल्लाह के लिए मेरे ज़िम्मे 10 दिन का एतकाफ़ है, 3 दिन का एतकाफ़ है। अब इस एतकाफ़ को जितनी उसने नीयत की है उतने दिन का एतकाफ़ करना उसके ऊपर वाजिब हो जाएगा, ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। ये तो था एतकाफ़ वाजिबा। इसके लिए भी मैं आगे बताऊँगा। नंबर 2, एतकाफ़ मसनून, जो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का एतकाफ़ किया जाता है, इसको एतकाफ़ मसनून कहा जाता है। सुन्नत मुअक्किदा अलल किफ़ाया। सुन्नत मुअक्किदा अलल किफ़ाया इसको इसलिए कहा जाता है कि रमज़ानुल मुबारक अगर पूरे मोहल्ले के अंदर एक मस्जिद है, उस मस्जिद के अंदर अगर कोई भी आदमी एतकाफ़ नहीं बैठता है तो सारे लोग गुनहगार होते हैं, मोहल्ले वाले। अगर पूरे मोहल्ले में से एक बंदा भी बैठ जाता है तो सब की तरफ से वो फ़र्ज़ किफ़ाया अदा हो जाता है। इसको फ़र्ज़ किफ़ाया इसलिए कहते हैं, सुन्नत मुअक्किदा अलल किफ़ाया। जब एक बंदा भी बैठ गया तो सब की तरफ से वो अदा हो जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं सुन्नत मुअक्किदा अलल किफ़ाया। अब जो ये एतकाफ़ है, ठीक है ना, इसकी नीयत कैसे करनी है, कब करना है, इसको मैं इंशाल्लाह आगे बताऊंगा जाकर। अब जो तीसरा एतकाफ़ है, जिसको एतकाफ़ नफली कहते हैं, मुस्तहिब एतकाफ़। अब ये एतकाफ़ की कोई शर्त नहीं है। पहले दो के लिए, यानी कि एतकाफ़ वाजिबा के लिए और एतकाफ़ सुन्नत मुअक्किदा अलल किफ़ाया के लिए, दोनों के लिए रोज़ा शर्त है, ठीक है। दोनों के लिए रोज़ा शर्त है। अब जो अब इसमें बगैर उज़र निकलेगी, बाहर आएगी तो रोज़ा एतकाफ़ टूट जाएगा। लेकिन जो नफली एतकाफ़ है, ये हम जितनी दफ़ा मस्जिद में दाखिल हो, हम 10 मिनट के लिए भी एतकाफ़ की नीयत कर सकते हैं, 1 दिन के लिए भी, 3 दिन के लिए भी, 4 दिन के लिए भी, हम कितने दिन के लिए भी नफली एतकाफ़ की नीयत कर सकते हैं। इस नफली एतकाफ़ में आप बार बार कहीं आ भी सकते हो, जा भी सकते हो। ये नफली एतकाफ़ है, ठीक है। इसके लिए अगर रोज़ा ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन पहले दो एतकाफ़ के लिए रोज़ा का होना बहुत ज़रूरी है। अब इसका तरीका करना, जो सुन्नत मुअक्किदा अलल किफ़ाया, इसका शर्त क्या है, ये आपने मसला, असल बात है वो ये वाली है। देखिए, जो सुन्नत मुअक्किदा अलल किफ़ाया जो एतकाफ़ है, जो अक्सर हम लोग मसाजिद में बैठते हैं, औरतें बैठती हैं, मर्द बैठते हैं, इसका तरीका ये है कि इसकी नीयत पहले होना ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले वीडियोस में भी अर्ज़ किया है, इसकी नीयत का होना पहले ज़रूरी है। यानी कि 20वें रोज़े के हम सूरज गुरूब होने के बाद एतकाफ़ बैठते हैं ना, तो हमने 20वें रोज़े का कुछ हिस्सा इसकी नीयत कर ली है। यानी कि सूरज गुरूब होने से पहले पहले इसकी नीयत होना ज़रूरी है। अगर हमने इसकी नीयत नहीं की है, अगर हमने इसकी नीयत नहीं की है सूरज गुरूब होने से पहले पहले 20वें रोज़े के, तो हम, मेरे भाइयों, हमारा एतकाफ़ नहीं है। ये फिर वाजिब एतकाफ़ नहीं या सुन्नत एतकाफ़ नहीं होगा ये वाला। तो इसके लिए नीयत पहले होना ज़रूरी है। तो ये था आज का मसला। आगे इंशाल्लाह बहुत पेचीदा मसाइल आगे भी आ रहे हैं, इंशाल्लाह वो मैं वक़्त पे मौक़तल इंशाल्लाह आपके साथ बयान करता रहूँगा। आपसे दुआओं की दरख्वास्त है, एतकाफ़ के पुरनूर लम्हात के अंदर मुझ जैसे गुनहगार को भी दुआ में याद रखे। अल्लाह ताला हमारा ये पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना अपने बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इसको आगे शेयर भी कीजिए, दुआ में याद रखिए। उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तान के लिए तमाम जो जहाँ रहता है, हर अपने मुल्क के लिए दुआ कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।